नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जब आप खाटू धाम जाएं तो आप अपनी अरदास बाबा को किस तरह लगाएं। क्योंकि इस कलयुग के युग में हर इंसान बहुत परेशान है और हर इंसान भगवान से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए किस तरह से बात करे, किस तरह से भगवान तक अपनी कामना को पहुंचाए। तो ये तरीका आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो जब भी आप खाटू धाम जाएं तो आप बाबा को अरदास लगा कर आएँ। तो अरदास जब आप लगाएं तो एक लाल रंग का पेन आप नया खरीदें, खाटू में ही खरीद लें। जगह जगह आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे बहुत दुकानें लगी हुई हैं। जो लोग खाटू गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि वहाँ पर जगह जगह दुकानें लगी हुई हैं। तो आप एक लाल रंग का पेन ले लीजिए और फिर वहीं से एक कॉपी ले लीजिए। कॉपी पर कोई भी लाइन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सफ़ेद रंग का ही मतलब कॉपी लीजिए आप, जो सफ़ेद कागज़ हो। तो आप वो ले लीजिए। लेने के बाद में आप एक नारियल भी लीजिए। नारियल लेने के बाद आप बैठ जाइए, बाबा के मंदिर के आसपास ही बैठ जाइए, या आपने कोई होटल लिया है या आप किसी धर्मशाला में हैं, वहीं पर बैठकर आप अपनी मनोकामना बाबा के समक्ष रखिए। जब आप मनोकामना लिखें तो सबसे पहले आप जय श्री श्याम लिखें ऊपर, और नीचे आप भगवान का मतलब अपना नाम लिखें कि मेरा आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन स्वीकार हो बाबा, और मेरी ये मनोकामना है। मतलब कोई भी आप नेगेटिव पॉइंट ना दें। जैसे मान लीजिए आपके किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही, तो आप ये मत लिखिए उसमें कि मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही इसलिए ये काम करवा दो। आप ये लिखो, बाबा बच्चे की शादी हो जाए ये मनोकामना है मेरी, और आप मेरी मनोकामना पूरी कीजिए। और इस तरह से आप लिखकर लाल पेन से, और बाबा के मंदिर की तरफ ही मुंह कर लीजिए। आप चाहे आप कहीं भी बैठे हो, होटल में हो, धर्मशाला में हो, कहीं पर भी हो, आप बाबा के मंदिर की तरफ मुंह करके और आप अपनी ये कामना लिखिए। कामना लिखने के बाद में आप पेज को मोड़ दीजिए। मतलब पहले आप उसको मोड़ने के बाद उसके अंदर फिर आप उसमें उसको कलावे से बांध दीजिए। 5 या 7 बार आप कलावे से बांध कर उसमें आप अपनी दक्षिणा रखिए। श्रद्धा अनुसार आप दक्षिणा रखिए। एक नारियल ले लीजिए। नारियल और वो जो कलावा है आप, और वो जो पेज जो आपने वो जिस पर आपने मनोकामना लिखी है, आप नारियल के साथ जब आप वो कलावे को लपेटेंगे तो जो वो पेज है उसके साथ मिल जाए। जैसे हम नारियल चुन्नी बांधते हैं, ऐसे ही वो जो कलावे जो आपने पेज लिया है वो कलावे के साथ नारियल के साथ वो बंध जाए। यदि आप मंदिर में गए हुए हैं तो मंदिर में आप इसको चढ़ा सकते हैं। लेकिन आप बहुत परेशान हैं, आपने बाबा से अपनी मनोकामना बोली है और आप घर में ही बैठे हैं, तो आप क्या करें, आप घर के आसपास आपके अब तो जगह जगह ही बाबा के मंदिर भी बने हुए हैं, बाबा को स्थापित किया हुआ है, तो आप उस मंदिर में जाकर उसको चढ़ा कर आ सकते हैं। लेकिन आपके आसपास कोई मंदिर नहीं है, तो आपने घर के मंदिर में ही आपने बाबा को बिठा रखा है, तो आप अपने घर के मंदिर में ही उस मनोकामना के लिए जो आपने नारियल और वो जो आपने लिस्ट लिखी है, वो अब जो मनोकामना पूर्ति के लिए जो पेज पे लिखा है वो आप घर में ही रख लीजिए, और बाबा से अरदास कीजिए कि बाबा मैंने ये अपनी मनोकामना आपके श्री चरणों में अर्पित की है, आप मेरी लाज रखें और मेरी ये मनोकामना आप पूरी कीजिए। मतलब जो आपने लिखा है वो तो लिख ही दिया, लेकिन आप बोलिए भी, मन मन में बोलिए। आपके पास बैठे हुए आदमी को भी ये सुनाई नहीं देनी चाहिए कोई बात। आप विश्वास करके मानिए, बाबा हारे के सहारे हैं, उन्होंने सबके काम बनाए हैं। आप यदि विश्वास के साथ उसको लिखेंगे और बाबा के श्री चरणों में उस अरदास को अर्पित करेंगे, तो बाबा आपकी अरदास अवश्य सुनेंगे। हम कोई भी काम करते हैं भगवान के समक्ष, यदि हमारा विश्वास नहीं होता तो वो काम बनने में हमारा देरी हो जाती है। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये तो जैसे बाबा के लिए है, लेकिन आप जिस भी भगवान को मानते हो उस भगवान के लिए भी आप इस तरह से ये मनोकामना के लिए बाबा को अर्जी लिख सकते हैं, या अपने भगवान को, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उसको ये अर्जी लिख सकते हैं।
नीले काले पेन से ना लिखें, आप लाल रंग के पेन से ही लिखें, चाहे आप किसी भी भगवान को मानते हैं। आप लिखिए, बाबा हों या आपके जो भी आपके इष्ट हों, वो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। विश्वास के साथ लिखिए और बिल्कुल समर्पण के साथ लिखिए, आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। जय माता की, जय श्री श्याम।